लाइव नहीं हुई थी उस दिन क्लास। हाँ ओके। हरे कृष्णा। तो डेली 8 हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 87 चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो जो पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे पढ़ने के लिए। जी माता जी, हरे कृष्णा। एक एक करके आप सबको मौका दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ललिता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा विराट जगत में महाविष्णु के रूप में श्री भगवान के इस प्रवेश के कारण ही इस सृष्टि संभव हुई। यह सृष्टि संभव हुई है। महाविष्णु के दृष्टि निक्षेप में से समग्र भौतिक शक्ति आंदोलित हो जाती है। तभी भौतिक त्रिगुणों की परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया का क्रम प्रारंभ होता है। अतः यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हम जो भी भौतिक सुविधाएं भोगने का प्रयास कर रहे हैं वे केवल श्री भगवान की दया से ही प्राप्त है। शरीर की 6 भिन्न भिन्न कोश हैं, जिन्हें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। जीवन के प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी भोजन के प्रति चेतन होता है। एक बालक अथवा पशु केवल उत्तम भोजन प्राप्त होने पर ही संतुष्ट होता है। चेतना का यह स्तर जिसमें भरपेट भोजन करना ही ध्येय होता है अन्नमय कहा जाता है। अन्न का अर्थ है भोजन। इसके उपरांत मनुष्य में जीवित रहने की चेतना होती है। यदि बिना किसी आक्रमण अथवा संहार के व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है तब वह स्वयं को सुखी मानता है। इस स्थिति को प्राणमय अथवा अपने अस्तित्व का चेतना कहते हैं। भौतिक सभ्यता मूल रूप से अन्नमय, प्राणमय तथा मनोमय इन्हीं 3 अवस्थाओं पर स्थित है। सभ्य व्यक्तियों की प्रथम चिंता आर्थिक विकास की होती है, द्वितीय चिंता विनाश से सुरक्षा की होती है और इसके उपरांत इसे मानसिक विचार की चिंता होती है, जिसमें वह दार्शनिकता पूर्वक जीवन के मूल्यों पर विचार करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो लेवल 1 जब हम करते हैं तो उसमें हम इसकी चर्चा करते हैं। फिर से इस चर्चा को करेंगे। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या होता है? अन्नमय कोश में व्यक्ति सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचता है। बस खाना मिल गया, खाने की व्यवस्था हो गई, खत्म। तो इसमें इंसान और जानवर के मानसिकता में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जानवर भी अपने खाने की खोज करता है, इंसान भी अपने खाने के बारे में सोचता है। फिर प्राणमय। प्राणमय में क्या होता है? अपने प्राणों की चिंता होती है। इसमें भी इंसान और जानवर में फर्क नहीं। जैसे बिल्ली जब दूध की खोजती आपके रसोई घर तक पहुंचती है तो चुपके चुपके आती है ना, एकदम बेल बजा के घर तक थोड़ी आती मुझे बिल्ली है ना कि मुझे दूध पीना है, नहीं, चुपके चुपके आती है। और जब देखती है किसी को भाग जाती है। प्राणों का डर है उसे, तो प्राण बचाती है। इंसान और जानवर दोनों में। मनोमय। मनोमय में एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है। तो हम उदाहरण लेते हैं कि कोई सड़क पे कुत्ता है ना, आपकी गली में रहता है, आप उसे एक बार मार देंगे, अगली बार जब आप बगल से गुजरेंगे ना पहले ही दूर हो लेगा। आप देखेंगे पहले ही दूर हो लेता है, क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि ये व्यक्ति मुझे मारता है। इसमें भी इंसान और जानवर में फर्क नहीं है, क्योंकि हम भी अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। हमारी चेतना जब धीरे धीरे ऊपर उठती है तो मनोमय तक पहुंचती है, पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी ये चेतना पाई जाती है। पर उसके बाद जो 2 लेवल है वो सिर्फ इंसान में पाया जाता है। क्या? विज्ञान में। विज्ञान में मतलब मनुष्य जिज्ञासा करता है। क्या जिज्ञासा करता है? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है, मुझे शाश्वत खुशी कब प्राप्त हो सकती है, मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, धर्म क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, कैसे मैं भगवान के घर वापस जा सकता हूँ, कैसे मैं शाश्वत खुशी प्राप्त कर सकता हूँ। जिज्ञासा करता है। जानवर ये जिज्ञासा नहीं कर सकता। ऐसे एक कसाई की दुकान के बाहर अगर एक बकरा लाइन में रस्सी बंधी है, अगला नंबर उसी का है कटने का, पर वो घास खा रहा है, जिज्ञासा नहीं करता। और उसके ऊपर आनंदमय। जब चीजें समझ में आ जाती है, मनुष्य अंदर ही अंदर बहुत आनंद की प्राप्ति करता है। तो 5 जो है वो कोश होते हैं। धीरे धीरे हमारी चेतना ऊपर बढ़ती है, अन्नमय से प्राणमय, प्राणमय से मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश तक पहुंचती है। ठीक है,
जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा अनामिका माता जी पढ़े। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दार्शनिक जीवन की विकास प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति यदा कदा बौद्धिक जीवन के स्तर पर पहुंच जाता है तथा वह यह समझ पाता है कि वह भौतिक शरीर नहीं अपितु एक आध्यात्मिक आत्मा है। यदि ऐसा हो जाता है तब आध्यात्मिक जीवन के विकास के द्वारा वह परमेश्वर अथवा परमात्मा को समझ लेता है। जब व्यक्ति भगवान से अपना संबंध विकसित कर लेता है तथा भक्ति करता है तब जीवन की उस स्थिति को कृष्ण भावनामृत अथवा आनंदमय स्थिति कहते हैं। आनंदमयोऽभ्यासात् पर ब्रह्म तथा ब्रह्म अथवा श्री भगवान तथा जीव दोनों ही स्वभाव से आनंदमय है। जब तक जीव अन्न में, प्राण में, मनो में तथा विज्ञान में नामक चारों निम्नतर जीवन स्तरों में स्थित रहते हैं उन्हें जीवन की भौतिक दशा में स्थिर माना जाता है। किंतु जैसे ही व्यक्ति आनंदमय स्थिति को प्राप्त करता है वह मुक्त आत्मा बन जाता है। भगवत गीता में इस आनंदमय स्थिति को ब्रह्मभूत स्थिति कहा गया है। वहाँ कहा गया है कि जीवन की ब्रह्मभूत स्थिति में कोई उद्वेग अथवा कोई तृष्णा नहीं होती है। इस स्थिति का प्रारंभ तब होता है जब व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति सम भाव रखता है। इसके उपरांत इसका विस्तार कृष्ण भावनामृति की स्थिति में होता है जिसमें व्यक्ति सदैव श्री भगवान की सेवा के लिए लालायित रहता है। भक्ति में प्रगति की यह लालसा भौतिक अस्तित्व में इंद्रिय तृप्ति की लालसा करने के समान नहीं है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में भी लालसा रहती है किंतु यह निर्मल हो जाती है। जब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाती है तब वे अन्न में, प्राण में, मनो में तथा विज्ञान में नामक समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्त हो जाती है तथा वे कृष्ण भावनामृति के आनंदमय जीवन में अथवा सर्वोच्च स्थिति आनंदमय स्थिति में अवस्थित हो जाती है। मायावादी दार्शनिक आनंदमय को पर ब्रह्म में लीन होने की स्थिति कहते हैं। उनके लिए आनंदमय का तात्पर्य है कि परमात्मा तथा जीवात्मा एक हो जाते हैं किंतु वास्तविक तथ्य यह है कि एकात्म हो जाने का अर्थ परम ब्रह्म में मिलना और अपना व्यक्तिगत अस्तित्व को खो देना नहीं है। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन हो जाने का अर्थ है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद रूप के साथ जीव की एकात्मता की अनुभूति है। वास्तविक आनंदमय स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में की गई है। मद भक्ति लभते पराम ब्रह्मभूत। आनंदमय स्थिति तभी पूर्ण होती है जब परमात्मा तथा गौण जीवात्मा के मध्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। जब तक व्यक्ति जीवन के इस आनंदमय स्तर को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसकी श्वास गुहार की धौकनी के श्वास लेने के समान ही है। उसके जीवन का अंतराल वृक्ष के जीवन काल की भांति तथा वह निम्नतरीय पशुओं जैसे ऊंटों, सूकड़ों तथा कुत्तों में किसी भी भांति श्रेष्ठ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, उनके लिए आनंदमय का तात्पर्य है परमात्मा तथा जीवात्मा एक हो जाते हैं। वास्तव में जब हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी उसके पहले अगर हमसे कोई कहता था मोक्ष तो हम क्या सोचते थे, मोक्ष मतलब भगवान ले जाके मिल जाए। सोचते थे कि नहीं सोचते थे? कितने लोग सोचते थे ऐसा? भगवत गीता पढ़ने से पहले यही था ना, मोक्ष मतलब भगवान से मिल जाना। जी प्रभु जी। करेक्ट, यानी अपना अस्तित्व खो देना। क्योंकि जब हमारे जीवन में ज्यादा दुख आते तो क्या बोलते, भगवान उठा ले। उठा ले मतलब क्या कि अब नहीं, ना अब मुझसे झेला नहीं जा रहा है, उठा ले। चलिए मान लीजिए भगवान ने उठा भी लिया, अब वापस जाके वहां पे आप भोग रहे हैं। पर हम क्या सोचते थे कि मर गए, खत्म हो गया सब कुछ, 0/0, हमारा अस्तित्व खत्म, आइडेंटिटी खत्म। पर भगवत गीता के ज्ञान से हमें पता चला मर भी गए तो क्या हुआ, आइडेंटिटी खत्म नहीं होगी। आत्मा
परमात्मा दोनों सनातन है। आत्मा सनातन है, यानी आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहे। जब आत्मा का अस्तित्व रहेगा, पता चल जाती है बात, अब आप जिम्मेदारी से काम ले। अब आप क्या समझने लगते हैं? भागने से काम नहीं होगा, आत्महत्या से काम नहीं होगा, उठा ले कहने से काम नहीं होगा। किसी से काम होगा? शुद्ध बनना होगा, निर्मल बनना होगा, और कोई उपाय है ही नहीं। पहले हम सोचते थे शरीर खत्म, स्टोरी खत्म, बुक बंद, पर ऐसा नहीं है। चैप्टर खत्म हुआ है, बुक हमेशा चालू रहेगी। जब इस बात का आपको पता चलता है कि अरे मरने के बाद या तो मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा, या जब मान लीजिए आपको भगवत धाम की प्राप्ति भी हो गई, फिर भी भगवान की वहां पे सेवा करनी पड़ेगी, तब आप क्या समझते हैं? जब ये चीजें चलती ही रहेंगी, जब मेरा अस्तित्व कभी खत्म ही नहीं होगा, तो क्यों ना मैं जिम्मेदार बन जाऊं, लापरवाही छोड़ूं, बेवकूफियां छोड़ूं, और एक जिम्मेदार तरीके से अपना जीवन यापन करूंगा। हाँ कि ना? कितने जनों को ऐसा लगता है? ये बदलाव आया है कि नहीं हमारे अंदर में? जी प्रभु जी, है ना? प्रभु जी। बहुत चेंज हो गया। लापरवाही खत्म हो जाती है ना, क्योंकि सुधरने को अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। ऑप्शन है क्या कोई? अगर आपको पता है कि आपकी आइडेंटिटी बनी रहेगी, तो सुधरना पड़ेगा, चेतना को शुद्ध करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है क्या? वास्तविक तथ्य यह है कि एकात्म हो जाने का अर्थ परम ब्रह्म से मिलना और अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को खो देना नहीं है। तो कभी मत सोचिए कि हमारा खत्म होगा। गैर जिम्मेदाराना चीज से अब आप अपना नहीं सकते हैं उसको। ये गैर जिम्मेदाराना चीज है। कर दिया कुछ भी, सब कुछ कर्म वर्म कर दिए, अब दुख पा रहे हो, भगवान अब नहीं हो रहा, उठा ले। नहीं, कर्म की है तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। कांट रन अवे, भाग नहीं सकते। अगर भाग नहीं सकते हैं तो जिम्मेदार बनो। तो अपने अस्तित्व को खोने की चाह में मत रहो। आध्यात्मिक अस्तित्व में लीन हो जाने का अर्थ है कि परमेश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप के साथ जीव की एकात्मकता की अनुभूति, यानी वास्तव में उसका अर्थ ये होता है कि हम ये पहचान लें कि हम भगवान के अंश हैं, और अंश होने के कारण हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसकी हम प्राप्ति करें। और उसकी प्राप्ति कैसे होगी? जब हम अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे। आप एक लिविंग स्टैंडर्ड जीते हैं ना, आपके कुछ वैल्यूज हैं जीवन में। आप झूठ नहीं बोलते हैं, स्वच्छता के साथ, क्लेanलीनेस के साथ रहते हैं, पर निंदा से आपको अच्छा नहीं लगता है। अब व्यक्ति आपके घर में आता है अनक्लीन, झूठ पे झूठ, दुनिया भर की बातें, है ना, दिक्कतबाजी, आपको घुटन होती है ना, घुटन होती है ना, आपको लगता है कब जाएगा यार ये व्यक्ति, क्योंकि आपके वैल्यू सिस्टम और के वैल्यू सिस्टम बिल्कुल अलग है। अब आप भगवान के धाम जाना चाहते हैं, पर अपना वैल्यू सिस्टम बदलना नहीं चाहते, कैसे भगवान आपको स्वीकार करेंगे? भगवान को घुटन नहीं होगी, आप पहुंच जाएंगे तो भगवान के धाम, अगर भगवान के घर पहुंचना है तो भगवान के लायक बनना पड़ेगा। जैसे आपके घर में आपके वैल्यू सिस्टम से अलग कोई व्यक्ति आ जाता है, आप घुटन महसूस करते हैं, आप सोचते हैं कब ये जाएगा, या मिलना ही नहीं है उससे। तो आपको भगवान की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। कम से कम सत्वगुण में उठना पड़ेगा, उसके बाद शुद्ध सत्व में आना पड़ेगा। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, देहात्म बुद्धि, भौतिकतावादी, इन सब के साथ कैसे हम पहुंचेंगे भगवान? पहुंच ही नहीं सकते, एलिजिबिलिटी नहीं है हमारी। तो अगर अपना गोल बड़ा सेट किया है तो उसके लिए काम भी बड़े करने पड़ेंगे।
ठीक है, तो थोड़ा भक्ति में हमें सीरियस होना पड़ेगा, जो पढ़ रहे हैं क्योंकि और अगर आप सोचेंगे हाँ ऐसे कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे आप को बुलाने के लिए उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करते हैं, आप उसी को इनवाइट करते हैं जिससे आपका माइंडसेट मिलता है, तो भगवान भी वही उसी को प्रवेश। ओके, वास्तविक आनंदमय स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है। इस तथ्य की पुष्टि भगवत गीता में है, क्या ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। तो यहाँ पे ब्रह्मभूता वो व्यक्ति जो भक्ति में पूरी तरह से संलग्न है, ना सोचती ना कांक्षती, वो ना किसी चीज के लिए शोक करता है, ना दुख करता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पोजीशन में स्थित हो चुका है कि वो इन चीजों को समझ चुका है। इसीलिए कुछ भी होता है उसे पता है कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, कोई शोक नहीं है और ना इच्छा करता है, क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो मुझे अपना इंडिपेंडेंट इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, आगे बढ़ेंगे जी। हरे कृष्णा, सभी को आवाज आ रही है प्रभु जी की क्लियर? जी हमें तो आ रही है। एक आ माता रही जी है कह रहे प्रभु। हैं मुझे भी है? तो आ रही है, वो कह रहे हैं मेरी नहीं आ रही, तो फिर मैंने उनका नेटवर्क खराब हो रहा होगा। हरे कृष्णा नीबू माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। निस्संदेह शाश्वत जीव आत्मा का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है, किंतु निम्न योनियों के प्राणी शोचनीय दशा में रहते हैं, जबकि परमेश्वर की भक्ति में संलग्न रहने वाला प्राणी जीवन की आनंदमय अथवा सुखपूर्ण स्थिति में रहता है। ऊपर वर्णित विभिन्न स्थितियां सभी श्री भगवान के संबंध में है, जबकि समस्त परिस्थितियों में श्री भगवान तथा जीव आत्माएं दोनों ही रहते हैं, किंतु भेद यह है कि श्री भगवान सदैव आनंदमय स्थिति में ही रहते हैं। इसके विपरीत परमेश्वर के क्षुद्र अंश के रूप में अपनी क्षुद्र स्थिति के कारण गौण जीव आत्माएं जीवन के अन्य अस्त्रों में पतित हो जाने की ओर उन्मुख होती है, जबकि सभी स्तरों पर परमेश्वर तथा जीव दोनों का ही अस्तित्व होता है। श्री भगवान सदैव ही जीवन विषयक हमारी धारणा से ऊपर होते हैं, चाहे हम बंधन में रहे अथवा मुक्त हो। श्री भगवान हमारी जीवन संबंधी धारणा से सदैव ही अतीत है। परमेश्वर की कृपा से ही समस्त सृष्टि संभव होती है, परमेश्वर की कृपा से ही इसका अस्तित्व रहता है, तथा जब इसका विनाश होता है तब वह परमेश्वर के अस्तित्व में ही विलीन हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? परमेश्वर की भक्ति में संलग्न रहने वाला प्राणी जीवन की आनंदमय अवस्था अर्थात सुखपूर्ण स्थिति में रहता है। ऊपर वर्णित विभिन्न स्थितियां सभी श्री भगवान के संबंध में, यद्यपि समस्त परिस्थितियों में श्री भगवान तथा जीवात्मा दोनों ही रहते हैं। समस्त परिस्थितियों में श्री भगवान तथा जीव आत्माएं दोनों ही रहते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर तो परमात्मा स्थित है, और वैसे भी परमात्मा हर कण में है, हर अणु में है। किंतु भेद यह है कि श्री भगवान सदैव आनंदमय स्थिति में रहते हैं और इसके विपरीत हम सदैव पतित स्थिति में रहते हैं। हंस हमेशा किसके पीछे जाता है और कौवा हमेशा किसके पीछे जाता है? हंस और कौवे में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हरे हंस? कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हंस सत्व गुणी है और कौवा जो है वो तमो गुणी है। हंस हमेशा शुद्ध स्वच्छ मतलब शांत रहता है और शुद्ध। हरि बोल। जी जी जी। और तो हाँ जी जी थैंक यू प्रभु जी। हंस हमेशा स्वच्छ जगह पे रहता है, कौवा हमेशा गंदी जगह पे रहता है। रहते दोनों ही है, वो ही फर्क है। क्या फर्क है? आत्मा और परमात्मा
परमात्मा हमेशा आनंदमय स्थिति में, और आत्मा हमेशा क्या करता है, पतित होने की ओर उन्मुख रहते हैं। कैसे मैं और गंदा काम कर लूं, और इंद्र तृप्ति कर लूं, और अपने आप को भौतिक सुख पहुंचाऊं, हमेशा पतितोन्मुख, नीचे के नीचे के नीचे के स्तर में जाने की कोशिश। इसीलिए हमारे लिए गिरना बड़ा आसान है, उठने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि हम उन्मुख, जो हमारी नेचुरल टेंडेंसी है वो है पतितोन्मुख। इसीलिए तुम आए भौतिक जगत में। पानी का नेचुरल टेंडेंसी क्या है, ढलान की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना नहीं। ऊपर ले जाना होता है तो मोटर लगाना पड़ता है ना, तब पानी ऊपर जाता है। पर नीचे भेजना है तो मोटर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी तरीके से हम है, नीचे गिरना है ना, फ्री, कुछ भी नहीं करना, अपने आप नीचे गिरेंगे। रोज, हर सेकंड, हर घंटे नीचे गिर सकते हैं। ऊपर उठने के लिए मेहनत लगती है, मोटर लगाना पड़ता है। भगवत गीता रूपी मोटर, श्रीमद् भागवतम रूपी मोटर है ना, चालू करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, नहीं तो हम नीचे की ओर ही गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे, क्योंकि दैट्स आवर नेचुरल टेंडेंसी। हम क्या, नित्यबद्ध। यद्यपि सभी स्तरों पर परमेश्वर तथा जीव दोनों ही अवस्थित होते हैं, भगवान सदैव ही जीवन विषय हमारी धारणा से ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इस बात को हमने चर्चा कर ली है। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, मनीषा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार परमेश्वर ही परम अस्तित्व है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्ण भावनामृत के विकास के बिना व्यक्ति का जीवन समय का अपव्यय है। वे अति भौतिकवादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक जगत की स्थिति को नहीं समझ सकते हैं, श्री कृष्ण के धाम को भी नहीं समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए महर्षियों ने यौगिक प्रक्रिया प्रस्तुत की है। यौगिक प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति उदर पर ध्यान के द्वारा कर्मशः ऊपर उठता जाता है। इस ध्यान को मूलाधार अथवा मणिपुर का ध्यान कहते हैं। मूलाधार तथा मणिपुर शब्द उदरस्थ आंतों के लिए प्रयुक्त होने वाले विशेष शब्द हैं। स्थूल रूप में भौतिकवादी व्यक्ति यह विचार करते हैं कि आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें ऐसी धारणा है कि जीव केवल भोजन करने से ही जीवित रहता है। स्थूल रूप से भौतिकवादी व्यक्ति ये भूल जाते हैं कि यद्यपि हम जितना चाहे खा सकते हैं, किंतु यदि वह भोजन पचता नहीं है तो यह अपच तथा अम्लता उत्पन्न करता है। अतएव भोजन अपने आप में जीवन की प्राण शक्ति का कारण नहीं है। भोज्य पदार्थों के पचने के लिए हमें अन्य श्रेष्ठतर शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। इस श्रेष्ठतर शक्ति का उल्लेख भगवत गीता में वैश्वानर के रूप में किया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैष्णवानर के रूप में पाचन क्रिया की सहायता करते हैं। श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वैष्णवर के रूप में उनकी उपस्थिति असाधारण नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण जी माता वास्तव में श्री कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी कितना सुंदर, देखिए रियलाइजेशन, देखिए कितना सुंदर क्या लिखा हुआ है कि भोज्य पदार्थ अपने आप में जीवन का प्राण शक्ति का कारण नहीं है। अभी तक हम सोचते थे भोजन ही जीवन। अभी प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं, भोजन अपने आप में जीवन की प्राण शक्ति का कारण नहीं है। ये क्या, दाल चावल सब कुछ पड़ा हुआ है, उसको आप खा रहे हैं, और ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये खुद में ऑन इट्स ओन प्राण शक्ति का कारण नहीं है। क्यों? भोज्य पदार्थ के पचने के लिए हमें अन्य श्रेष्ठतर शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। तो भोजन आपने खा लिया, पर अगर वो पच नहीं रहा, अगर कोई दूसरी शक्ति उसे पचा नहीं रही, तो ऐसा भोजन आपके लिए क्या लाभदायक है? जीरो। अगर भोजन खा रहे और नहीं पच रहा, उल्टा नुकसान है, उसी भोजन से आपको तकलीफ होगी। तो यानी अपने आप में भोजन प्राण शक्ति का कारण नहीं है,
उसको पचाने के लिए आपको एक अन्य श्रेष्ठतर शक्ति, हायर पावर पे निर्भर करना है। क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा। अहम मीन्स मैं, वैश्वानरो मतलब मैं खाना पचाता हूँ, पाचन अग्नि मैं हूं। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम तो भोजन के कारण एनर्जेटिक हैं, इसमें भगवान का क्या लेना है? सॉरी, यू आर रॉन्ग। उस भोजन को हम वैश्वानरो भूत्वा भगवान पचाते हैं। अगर पाचन शक्ति आपके शरीर में नहीं है, पाचन अग्नि नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि वही भोजन आपके लिए जानलेवा हो जाएगा। कितना सुंदर रियलाइजेशन है प्रभुपाद जी का। छोटी सी चीज में कितना सुंदर उदाहरण देकर प्रभुपाद जी ने समझाया। साइंटिस्ट कहते हैं, या आपने भी सुना है क्या, हार्ट ट्रांसप्लांट सबने सुना है, लिवर ट्रांसप्लांट सबने सुना है, आर्टिफिशियल लेग, आर्टिफिशियल हैंड, सब कुछ आर्टिफिशियल, सब कुछ ट्रांसप्लांट हो सकता है। किसी ने डाइजेशन सिस्टम ट्रांसप्लांट सुना है? सुना है क्या किसी ने? कि हमारा नहीं सुना है? अभी तक तो नहीं सुना। यस, ये पॉसिबल ही नहीं है। साइंटिस्ट बोलते हैं अगर हमें आर्टिफिशियली डाइजेशन सिस्टम बनाना भी पड़ा, मीलों मीलों लंबा डाइजेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, फिर भी हम श्योर नहीं है कि हम अनाज को पचा पाएंगे या नहीं पचा पाएंगे। आप गूगल करके देख सकते हैं। पर फिर भी हमारे छोटे से शरीर खाना पच रहा है। हम वैश्वानरो भूत्वा, मेरे कारण भगवान कह रहे पाचन अग्नि में। तो भोजन on its own, food on its own is not sufficient to provide us energy unless that food is digested, and for that digestion we have to rely, we have to depend on a higher power, and वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा वास्तव में श्री कृष्ण सर्वत्र उपस्थित है, अतः वैष्णव अपने शरीर पर भगवान विष्णु के मंदिर चिन्हित करते हैं। सर्वप्रथम वे अपने उदर पर एक तिलक चिन्हित करते हैं, इसके उपरांत वे अपने बाल पर तथा धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र पर तिलक लगाते हैं। एक वैष्णव के शरीर पर मुद्रित तिलक के 13 मंदिर निम्न प्रकार से प्रसिद्ध है। बाल पर भगवान केशव का मंदिर, उदर पर भगवान नारायण का मंदिर, वृक्ष पर भगवान माधव का मंदिर, दोनों हस्ती के मध्य कंठ पर भगवान गोविंद का मंदिर, कटी के दाहिने भाग पर भगवान विष्णु का मंदिर, दाहिनी भुजा पर भगवान मधुसूदन का मंदिर तथा हसूली की हड़ी के दाहिने भाग सकंद पर भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसी के समान कटी के बाईं ओर भगवान वामन देव का मंदिर है। बाईं भुजा पर भगवान श्रीधर का मंदिर है। हसली के बाईं ओर सकंद पर भगवान हरिकेशव का मंदिर, ऊपरी पृष्ठ भाग पर भगवान पद्मनाभ का मंदिर, निम्न पृष्ठ भाग पर भगवान दामोदर का मंदिर, सिर के ऊपर वासुदेव का मंदिर है। ये शरीर के विभिन्न अंगों में भगवान की स्थिति पर ध्यान की प्रक्रिया है, किंतु उन लोगों के लिए जो वैष्णव नहीं है, महर्षियों के जीवन की शारीरिक धारणाओं पर ध्यान की प्रस्तावित किया है, जैसे आंखों पर ध्यान, हृदय, कंठ, बाल पर तथा तदुपरांत शरीर के ऊपर भाग पर ध्यान। महर्षि अरुण की गुरु परंपरा में कुछ ऋषि हृदय में ध्यान करते हैं, क्योंकि जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी हृदय में निवास करते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस तथ्य की पुष्टि की गई है, जहां पर भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो यहाँ पे 13 मंदिर की बात करी गई है हमारे शरीर में, तो जो हम तिलक धारण करते हैं 13 जगह पे। तो मैं एक बार सबका हैंड डाउन कर रहा हूँ, कौन कौन तिलक धारण करता है, हैंड रेस करिए। 13 जगह पे हम जो तिलक धारण करते हैं, कौन कौन तिलक धारण करता है? कोई नहीं करता है? हाँ, चतुर्भुजा प्रभु जी का मेरे को पता। कावेरी माता जी, अनुराग प्रभु कर रहे हैं, वेरी नाइस, ठीक है। तो हम सबको एक्चुअली वास्तव में तिलक धारण करना चाहिए। सरिता माता जी कर रहे हैं, मीला माता जी भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ नाम मात्र के लिए चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, हमें प्रैक्टिस में उतारना चाहिए। सोनिया शर्मा माता जी, नेहा सिंह माता जी, ठीक है। तो हम पूछते हैं किसी से, चतुर्भुजा प्रभु जी आप बताएंगे कि क्या क्या मंत्र हैं तिलक धारण करने के? आपको याद है तो बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे तो मैं लगा लेता हूँ पर मंत्र नहीं। भगवान जिसके 87 क्या कह रहे हैं आप, लगा लेते हैं पर मंत्र नहीं बोलता प्रभु। मंत्र नहीं बोलते हैं। चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे, अगली बार से हम मंत्र बोलिएगा। किसको याद है मंत्र? अनुराग प्रभु आपको याद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मंत्र नहीं याद है प्रभु जी। मंत्र याद नहीं है। मंत्र के साथ कौन बोलता है, अनम्यूट करके बताइए। मंत्र के साथ कौन धारण करता है तिलक? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता प्रभु जी। जी, मैं कभी कभी तिलक लगाती हूँ, जो ये 14-13 जगह पे लगाना है, पर हर रोज नहीं लगा पाती हूँ। तो उसमें मेरे पास एक बुक है, उसमें से देख के लगाती हूँ। जी, तो क्या मंत्र पढ़ते हैं? उसमें है, सबसे पहले जब इसमें लिखा हुआ है बुक में, ललाट पे लगाना है, माथे पे लगाना है, ओम केशवाय नमः। फिर उदर पे लगाना है, नेवल के ऊपर, ओम नारायणाय नमः। फिर तीसरा है वक्ष स्थल पर, ओम माधवाय नमः। फिर कंठ के पास है, ओम गोविंदाय नमः। फिर दाहिना जो उदर है, मतलब नेवल से राइट साइड को, उसमें ओम विष्णवे नमः। फिर दाहिनी भुजा के ऊपर जो हमारा आम होता है, उस वाले एरिया में ओम मधुसूदनाय नमः। फिर है 7 में दाहिने कंधे की तरफ, जो हमारा शोल्डर वाला एरिया होता है, ओम त्रिविक्राय नमः, त्रिविक्रमाय नमः। फिर होता है बायां उदर, जो हमारा नेवल है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, ओम वामनाय नमः। फिर 9 नंबर पे है बाई भुजा के ऊपर, ओम श्रीधराय नमः। फिर बाएं कंधे के ऊपर है, ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर 11 नंबर पे है हमारे पीठ के ऊपर, जो हमारा बैक, ये ऊपर वाला रीढ़ की हड्डी वाला पोर्शन होता है, वहां पे ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर पीठ, बाएं कंधे के ऊपर ऋषिकेशाय नमः। फिर पीठ के ऊपर ओम पद्मनाभाय नमः। फिर कमर के पास जो नीचे, ओम दामोदराय नमः। फिर जो लास्ट में तिलक बच जाता है, उसको अपनी शिखा के पास ओम वासुदेवाय नमः करके उसको पोत। बिल्कुल सही। तो ऐसे 13 जो हम पढ़ते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम श्री विक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः। फिर ओम दामोदराय नमः, और बच गया तो ओम वासुदेवाय नमः। तो आप सबको याद होना चाहिए। दीक्षा जब आप लेंगे आपसे पूछना भी चाहेगा, शुरू में याद नहीं होता है, तो आप पढ़ते के देख के पढ़िए, फिर याद कर। तिलक लगाते हैं तो मंत्र भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसी 13 जगह की बात हो रही है। और क्या लिखा हुआ है, भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, है ना। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, साक्षी रूप में रहता हूँ, अनुमति देने वाले के रूप में रहता हूँ। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषोत्तम, भगवान कहते हैं। और इसमें कौन सा श्लोक है? 15.15। कौन सा 15.15 किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपोहनम च वेदैश्च सर्वे रामेव वेद्यो वेदांत वेदांत कृत वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं हृदय में रहता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च,
होता यानी रहा, ज्ञान, खत्म होता रहा, ज्ञान, जल्दी ना हो रही है, बहुत धीरे धीरे। मता स्मृतिर ज्ञानम, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब कुछ मेरे कारण है, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो मैं सबके हृदय में आसीन करता हूँ। ओके, आगे पढ़ेंगे जी। प्रभु जी हैंड रेज नहीं है। आशा माता जी पढ़े। हाँ, हैंड रेज नहीं है तो मैं अपना हैंड रेज कर लेता हूँ। आशा माता जी की बारी थी। आशा माता जी। जी। वैष्णव के लिए भगवान की सेवा हेतु शरीर रक्षा भक्ति का अंग है, किंतु वे व्यक्ति जो स्थूल रूप में भौतिकतावादी हैं, शरीर की योगिक प्रक्रिया के द्वारा शरीर की ही उपासना करते हैं। ये शरीर के अंग मणिपुर, दहर तथा हृदय हैं, तथा धीरे धीरे वे शीश के ऊपर ब्रह्मरंध्र तक उठते जाते हैं। योग की प्राणी के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त करके प्रथम श्रेणी का योगी अंततः ब्रह्मरंध्र से निकल जाता है तथा भौतिक अथवा आध्यात्मिक जगतों के किसी एक लोक को चला जाता है। एक योगी किस प्रकार एक लोक से दूसरे लोक को अपना स्थानांतरण कर सकता है, इसका अत्यंत स्पष्टता से वर्णन श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में किया गया है। प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है जिसका नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, दूसरे ग्रहों की सुगम यात्रा, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा ऐसे है। और वो प्रभुपाद जी की सबसे पहली किताब, सबसे पहली किताब जो उन्होंने पब्लिश करी थी वो थी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। पतली सी किताब है, आपको मौका मिले अगली बार आप इस्कॉन किसी मंदिर में जाए तो उसे खरीद सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हम बड़ी आसान तरीके से दूसरे ग्रहों में जा सकते हैं। ठीक है, तो एक पैराग्राफ और करेंगे फिर हम रुकेंगे माता जी, ठीक है ना? जी प्रभु जी, बहुत बड़ा चैप्टर है जी। हाँ, बड़ा चैप्टर है। लास्ट पैराग्राफ हम करते हैं। हरे कृष्णा, निशी माता जी पढ़ लें। हरे कृष्णा। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी नवारंभ करने वालों को भगवान के विशाल विश्व रूप विराट पुरुष की उपासना करने का परामर्श देते हैं। वे व्यक्ति जो यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि समान सफलता के साथ भगवान की उपासना श्री मूर्ति अथवा अर्चा रूप में की जा सकती है, अथवा जो इस रूप पर मन एकाग्र नहीं कर सकते हैं, भगवान के विश्व रूप की उपासना कर सकते हैं। ब्रह्मांड का मध्यवर्ती भाग भगवान के विश्व रूप का पांव माना जाता है। ब्रह्मांड का मध्यवर्ती भाग भगवान की नाभि अथवा उदर माना जाता है। उच्चवर्ती ग्रह मंडल जैसे जनलोक तथा महरलोक भगवान के हृदय हैं। सबसे ऊपर स्थित लोक ब्रह्मलोक भगवान का मस्तक माना जाता है। उपासक की स्थिति के अनुसार ऋषियों ने विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रस्ताव किया है, किंतु समस्त ध्यान तथा योगिक प्रक्रियाओं का चरम लक्ष्य अपने घर भगवान के धाम लौटना ही है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो कोई भी श्री कृष्ण के धाम सर्वोच्च लोक पर पहुंच जाता है अथवा वैकुंठ लोक ही पहुंच जाता है, उसे पुनः कभी इस दुखी भौतिक जीवन में नहीं आना पड़ता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नोट कर लीजिए 942। तो जो भगवान के धाम पहुंच जाता है उसे दोबारा आने की आवश्यकता नहीं। भगवान बार बार भगवत गीता में आपको कहते हैं, हाँ ब्रह्मभुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी के लोक से लेके बाकी जितने लोग हैं भौतिक जगत सब में जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है, पर जो मेरे धाम को पहुंच जाता है वो फिर दोबारा लौट के नहीं। ठीक है, कोशिश क्या करनी है? कोशिश करनी है जैसे भगवान कहते हैं ना कि इस अस्थाई वृक्ष को, उल्टे वृक्ष काट के गिराओ और काटने के बाद एक ऐसे स्थान की खोज करो जहां लौट सके दोबारा ना पड़े। ऐसा स्थान है भगवान का धाम। ठीक है, तो हमें भगवान के धाम पहुंचने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने आसान तरीका बता दिया है बहुत ज्यादा। क्या? भगवान के नाम का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, बड़े आसान तरीके से भगवान के धाम को पहुंच सकते। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबने 16 माला जिन्होंने नहीं करी है कर दिए शुरू। काफी समय हो गया आपको जुड़े हुए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए हमें। कम से कम 16 माला तो हमें सबको करनी ही चाहिए। ठीक है, जिन्होंने शुरू नहीं किया वो कर सकते हैं शुरू। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई कमेंट है, कोई बता सकते जी? हरे आपका कृष्णा प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, एक मिनट, अकेला माता जी का हैंड रेस हुआ। अकेला माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, विज्ञानमय कोश मतलब लॉजिकल थिंकिंग, ज्ञानमय, विज्ञानमय कोश। विज्ञान में इज नॉट लॉजिकल थिंकिंग, विज्ञान में इज ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, ओनली ब्रह्म जिज्ञासा ही ओके विज्ञानमय कोश। या it's the right, Suppose the right. material thing, logical thing never concerned Vijnanamaya course, no problem. That is Gyan. One is Gyan, one is Vigyan. Okay. Material knowledge, actually it is no knowledge, but okay. But see, thing is, one is knowledge and one is realization. The knowledge is Gyan, realization is Vigyan. Okay. Yeah. Like a teenager, no? Goes to college, goes to school, he has Gyan. But when he spends another 2 decades and life shows him ups and downs, he realizes his life. That is Gyan. So realization is Gyan. Okay? Okay, that realization should be spirituality or in general anything? Spiritual. Oh, okay. So when we say we are body, we are soul, we are not body, that realization is not there. We are just saying, when that realization comes, it is Vigyan. Okay. Because when that realization will come, you will stop differentiating, you will consider everybody as equal, you will not feel hurt, you will not have anger, because you know, I'm not body, I'm soul. Yeah. That realization has to be. That is Okay. Vigyan. धन्यवाद प्रभु जी। Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. प्रभु जी, वो नाम you have asked us to apply नाम, no प्रभु जी, नाम, this one tilak I mean to say. Prabhu ji, that in our home, no, like usually widows will do that, Prabhu ji. That's why they don't allow. I don't know how to convince. That is the problem, Prabhu ji. Even for Tulsi one also same problem. My parents never allow. They tell that is for widows, not for you. What to do? You know, अभी आपको पता चल गया है कि शास्त्र में क्या लिखा है? Yeah, all of so you have Gyan, you don't have Vigyan. Because when the realization will come, you will say, come what may I am putting. Okay. No, it's written, but you don't have Vigyan. You realize, convince नहीं कर पा रहे. ठीक है, थोड़ा होगा. You slowly maybe you can convince them. Okay. Yeah. Thank you. अनुराग प्रभु, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो भगवान का विश्व रूप होता है, क्या वह केवल एक ब्रह्मांड के उच्च लोक तक ही केवल सीमित है? जी। तो बोला गया है कि भगवान का जो मस्तिष्क है वो है ब्रह्मलोक। तो हर ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक तो अलग अलग है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो वैसे अगर आप देखें तो भगवान हर ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। और वैसे अगर हम देखें तो अगर हम अपने ब्रह्मांड को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो अपने ब्रह्मांड को विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि विश्व रूप जो है वो भौतिक जगत के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया हुआ है कि विश्व रूप जो है कोई वैकुंठ में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि ये भौतिक धारणा है भगवान। किसके लिए है? आप देखिए लेवल 1 जब हम करते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है 11 चैप्टर। अरे भगवान का विश्व रूप देखना है, कैसे भगवान स्पेस में है, कैसे अलग अलग प्लैनेट्स। पर भक्ति शुरू करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, नॉट इंटरेस्टेड। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, भक्त को विश्व रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर शुरू में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन उसी से लगता है। क्यों? क्योंकि विश्व रूप से भगवान उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिनका वे ऑफ लाइफ इज मटीरियलिज्म। जो देखेंगे वो मानेंगे। जो लोग कहते हैं तो ठीक है, देखो मैं पूरे ब्रह्मांड में किस तरीके से समाया हुआ। तो आपका जो आंसर है वो यही है कि वो ब्रह्मांड स्पेसिफिक भी है और पूरा जितना है सब कुछ स्पेसिफिक भी है ना, दोनों ही है। तो दोनों में भगवान अपना विस्तार कर सकते। ठीक है। तो प्रभु जी, हर जो ब्रह्म लोक तक का मस्तक है, इसका मतलब कि वही जो विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, तो हम ये कह सकते कि इसी प्रकार से अनंत मस्तक दिखाई दे रहे थे। क्योंकि अनंत ब्रह्म लोक तक। करेक्ट। जी।
और ठीक है। विस्तार अगर याद हो आपको तो उसमें लिखा था कि ये विस्तार होता जा रहा है, उस रूप का कोई रुक नहीं रहा है, इट्स नॉट कांस्टेंट, चेंज हो रहा है, एवरी टाइम इट्स चेंजिंग, बिकॉज भौतिक जगत चेंज हो रहा है ना, तो विश्व रूप भी बदलता जा रहा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गिरजा माता जी, हरे मेरे नंबर कब आए? गिरजा माता जी। तेरह। ओके, चतुर्भुजा प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर मुझे ये बोलना है, मैं जानता हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपकी बहुत सेवा होता है, फिर भी ना आप जब इस क्लास में आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि क्लास में प्राण आ गया। मतलब आप नहीं आते हैं तो देखिए भक्त की संख्या कितनी कम गई, घट गई। मतलब इतने सारे भक्त आते थे, अभी वो नंबर घटते घटते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ना, मतलब इस क्लास के लिए थोड़ा मतलब क्या बोलूं, इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आपने बोल दिया है जो आपको बोलना है। जी नहीं, गलती है मेरी, मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है, आपकी गलती नहीं है, नहीं ऐसा तो नहीं बोलता मैं, क्योंकि आप तो सेवा में रहते हैं। वो ऐसा नहीं है, पर हम क्या ना अपने भाव को भी रोक के नहीं रख सकते, तो वो क्या है, कंट्रोल ही नहीं होता। नहीं ठीक है बात, प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, ये थोड़ी सी मेरे तरफ से चूक रही है, तो अभी कोशिश करेंगे, आप सबको आशीर्वाद दीजिए कि रेगुलर ही क्लास बनी रहे। और इसीलिए अभी लेवल 1 की भी सेवा है ना बंद कर दी है, क्योंकि पहले मैं मैंगलोर में नहीं था तो थोड़ा अलग शेड्यूल था, अभी मैंगलोर में आने के बाद शेड्यूल अलग है। पर जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो अभी हम कोशिश करेंगे प्रभु जी कि हम इसको रेगुलर करें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब आप पढ़ाते हैं प्रभु जी बहुत समझ में आता है, बहुत सारी चीजें हमें वो करती हैं, एकदम से क्लिक करती हैं माइंड में। इसीलिए आप जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप समझाते हो, आप जैसे भी बोलते हो, लेकिन हमें एक कनेक्शन हो गया है कि हाँ आप आओगे तो ऐसा लगता है कि जैसे क्लास टीचर है तो वो क्लास टीचर आएगा तो हमारा मन और अच्छी तरह से लगता है पढ़ने में। नहीं ठीक है, थोड़ा क्षमा करिए, अभी करेंगे इसको रेगुलर। धन्यवाद। जी प्रभु जी, मैंने भी यही कहा था, क्लास के बच्चे कम हो रहे हैं, क्लास डिवोटीज की संख्या कम हो रही है प्रभु जी। कोई बात नहीं, तो इसको फिर से हम क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं फिर से बढ़ जाएगी संख्या, आप सब जोड़िए, और अभी जी लेवल प्रभु जी, आपको वो आना ही पड़ेगा। जी जी करेंगे। जी प्रभु जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें और भी बुक्स पढ़ाएंगे, चैतन्य चरितामृत और इसके बाद हम लीला अमृत करेंगे, जो भी है प्रभुपाद लीला अमृत करेंगे। अच्छा है, थोड़ा प्रभुपाद जी के बारे में और जानेंगे। आज ही पता चला कैलकाटा में, कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2 जगह का नाम प्रभुपाद जी के पीछे रखा है, आज ही पता चला। तो अच्छा है, देखिए कि वास्तव में जो हमारे आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं, उनको किस तरीके से सारे विश्व में ख्याति मिल रही है, सड़कों के नाम, जगह के नाम, सरकार ने स्टैंप निकाला है उनके नाम पे, पोस्टल स्टैंप है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब हमें पता चलती हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कि हम सही जगह हैं और सही हाथों में, सही गाइडेंस में, ठीक है। तो हम जरूर करेंगे, प्रभुपाद जी की लीलामृत पढ़ेंगे, और थोड़ा हमें उनके बारे में और पता चलेगा तो हमारी श्रद्धा और बढ़ेगी। हमें लगता है कि हाँ हम दृढ़ है, हमें श्रद्धा, पर खोखली श्रद्धा है कह सकते हैं हम। 2-4 बातें आपको कोई नेगेटिव बोल देगा तो आप सोचने लग जाएंगे, तो इसलिए हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के बारे में, और प्रभुपाद जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलेगी, ठीक है। आशा रानी माता जी, हरे कृष्णा, और कुछ ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लेवल 1 की क्लास ली थी आपकी, बहुत अच्छा लगा था। और मैं ये गृहस्थ हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तभी मैं जुड़ जाती हूँ, फिर नहीं तो नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बड़ी है और सभी संयुक्त परिवार है,
इसलिए परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान का भी बहुत धन्यवाद जो आपसे जोड़ा। और अपने मैं परिवार को जोड़िए माता जी, अभी इतना बड़ा परिवार है, आप एक साथ 10 भक्तों की कमी पूरी कर सकते हैं ना, हम 50 तक पहुंच जाएंगे। तो आप अपने परिवार को जोड़ लीजिए, तो बड़ा परिवार है आपका, और उनको भी सुनाइए कृष्ण कथा, ठीक है। प्रभु जी मैं बोलती हूँ अपनी सासू माता जी से भी औरों से भी कि भगवत गीता पढ़ो, पर कोई सुनता ही नहीं है, कोई इतना वो रुचि नहीं दिखाता है, तो कोई बात नहीं, क्या कोई कहा बात जाए। लेकिन ये है कि धीरे धीरे और लोगों में, जैसे कि मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, पूजा करती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग ध्यान देते हैं उस तरफ, तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बदलाव। तो प्रभु जी मैं ये कह रही थी, मेरे हस्बैंड जो है वो निरंकारी धर्म से जुड़े हुए हैं और मैंने भी निरंकारी धर्म का वो लिया था ज्ञान, लेकिन मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपके विचार बहुत सुनती हूँ, अच्छा लगता है। तो वैसे अगर अवतार वाणी वो पढ़ना इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, जितना अच्छा लगता है मुझे भगवत गीता पढ़ना बहुत जी। हम आशा करते हैं आपका परिवार भी जुड़े और भगवद गीता के ज्ञान प्रभुपाद जी के हर पट से फायदा उठाए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुराग प्रभु आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो एक प्रभुपाद नाम से बुक है, तो लीलामृत दूसरी कोई और है क्या? नहीं, क्या हुआ है कि लीला अमृत एक्चुअली में 6-7 वॉल्यूम है, और ये प्रभुपाद बोल के जो किताब है ये उसकी समरी है। हाँ ये है मेरे पास। ये जो है ना देश के एम्बेसडर ऐसे करके नीचे एक लाइन लिखा होगा, देखिए। जी जी प्रभु राजदूत जी, राजदूत है ना। भारत के आध्यात्मिक राजदूत। हाँ ये बुक है जो समरी है, और जिन्होंने इस किताब को लिखा है उन्होंने ही लीलामृत भी लिखी है। क्योंकि मैं आपको लीलामृत की पहली वो दिखाता हूँ, कवर दिखाता हूँ। सत्स्वरूप, एक मिनट, भगवत गीता नीचे नीचे थर्ड वाली, ये इसमें 5-6 वॉल्यूम्स है। ये देखिए, ये किताब आपको दिख रही है? जी प्रभु जी। हाँ, श्रील प्रभुपाद लीला अमृत, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सत्स्वरूप दास गोस्वामी, और ये वॉल्यूम 1 है ना। इसी तरीके से इसकी काफी वॉल्यूम्स है, और इसी की जो समरी है, और जो आपने बुक दिखाई प्रभुपाद भारत के आध्यात्मिक राजदूत, वो भी सत्स्वरूप दास जी की लिखी हुई है। वो पहले मैंने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी किताब है, वो तो सबको पढ़ लेनी चाहिए, पतली वाली। और फिर हम धीरे धीरे लीला अमृत जो है वो शुरू करें, ठीक है। प्रभुपाद जी का वो किताब एक बार दिखा दीजिए प्रभु जी सबको, और आप सब मंगा लीजिए। ये बड़ी सस्ती किताब है, 200 रुपये में आ जाती है हिंदी, और है ना, शायद ऐसे ही 190 और 200 रुपये में आ जाती है। मंदिर से भी मंगवा सकते हैं, और इसको पढ़ लेनी चाहिए। बेड साइड रीड की तरह पढ़ सकते हैं, रात में सोने से पहले आधा घंटा पढ़ लीजिए, 10 दिन 15 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है, समरी है ये लीलामृत की। थैंक यू प्रभु। ओके, एमपी प्रभु जी। प्रभु मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, ये अमोघ लीला प्रभु जी का जो था, तो उसमें अब मैं पूछना चाहती थी कि कौन सी बात अभी बुक में लिखा जो है वो। जो मैंने आपको रिप्लाई किया कि जो अमोघ लीला प्रभु ने कहा है बिल्कुल सही था, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने सुना, तो उसमें पर माता जी ने बताया अपनी जो था। बुक है उसमें तो लिखा गया है कि ग्वाल जो थे कृष्ण भगवान ने के ही अवतार थे, तो मतलब इसीलिए उनकी माता उनसे वात्सल्य भाव ज्यादा रखा जाता था। तो अमोघ लीला प्रभु ने बताया ना, तीन कॉपीज है। ओरिजिनल भगवान के पास थे ग्वाल बाल, और एक डुप्लीकेट ब्रह्मा जी ले गए थे, और दूसरा डुप्लीकेट जो थे वो घरों में थे सबके, तो सब भगवान के विस्तार ही थे। देखिए, तथ्य हमें समझना है कि इतना फैक्ट्स में उलझना नहीं है, हमें जो पॉइंट है वो समझना है। पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी का पूरा बॉडी है ना, बता रहे थे अमोघ लीला प्रभु, ब्रह्मा जी का पूरा बॉडी
बुद्धि तत्व से बना हुआ है। हमारी जो छोटी सी बुद्धि, उनका पूरा बॉडी बुद्धि तत्व, वो परप्लेक्स्ड है, उन्हें नहीं समझ में आता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावनेव शाश्वत तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मुझे सिर्फ भक्ति के द्वारा समझ आया। तो ये पॉइंट, ये निचोड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स में थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कॉपी थे, 3 कॉपी थे, ओरिजिनल किसके पास थे, डुप्लीकेट किसके पास थे, दैट इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता। निचोड़ ये है भगवान को भक्ति से समझाना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। इसको हमें जो है वो समझना है, ठीक है। फैक्ट्स बदलते रहेंगे माता जी, कभी कभी एक ही चीज का कहीं कुछ और लिखा है, कहीं कुछ और लिखा है, ठीक है, पर जो चीजें हमें समझनी है वो क्यों लिखा है उस पे ज्यादा ध्यान दे। नहीं तो हमेशा हम सोचते रहेंगे यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे सही लिखा है, इसने सही बोला, उसने गलत बोला, पर आप देखेंगे हम उसमें खाली फालतू में अपना समय कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, उसमें समय नष्ट नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, क्या मैंने निचोड़ सही निकाला चीजों का। निचोड़ यही है, भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट। ज्ञान से ध्यान से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे, पर भक्ति यानी सरेंडर से हम भगवान को पा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी, आपकी तो आवाज नहीं आ रही है, इसीलिए हम आपसे बात नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रही है। प्रभु जी, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा ना, ये थोड़ा सा जटिल सा था। मुझे लगता है आप सबों से हैंड रेज करा के ना दोबारा पढ़ा दीजिए, ऊपर वाला जो मतलब स्टार्टिंग से है। उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स है जो समझ नहीं आए ना प्रभु जी। आप सभी से हैंड रेज कराइए जिनको समझ नहीं आया। मुझे लगता है कृपया आप दोबारा उसकी ना स्टार्टिंग से जो हमने लास्ट पढ़ा, आज से पढ़ा, वो तो समझ आ गया प्रभु जी। आप हैंड रेज कराइए, आप देख लीजिए कि कितनों को मतलब वो दोबारा आपसे समझना चाहेंगे। ठीक है, हम सॉरी प्रभु जी। नहीं कोई बात नहीं है, इसमें समय तो बहुत है, समय की कोई कमी नहीं है हमारे पास। तो कौन इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना चाहता है, हैंड रेज कर लीजिए, हम दोबारा पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। दोबारा करना चाहते हैं इस चैप्टर को, दोबारा शुरू कर लेंगे। जी प्रभु जी। ठीक है, काफी लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, कर ले, सबके परमिशन है ना। जी प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। मुझे लगा कि हमारे सीनियर माता जी हैं, आपकी बात में मान लेंगे, ठीक है, आप हमारे सीनियर माता जी हैं। प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हम दोबारा पढ़ लेंगे, कोई बात। थैंक यू सो मच। सरिता माता जी, ओके, नो प्रॉब्लम। जी प्रभु जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हम दोबारा कर लेंगे। सभी प्रभु जी आज आपसे अच्छे से समझेंगे। नहीं वो बात नहीं है कोई, हम दोबारा, मेरे को फायदा है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, एक्चुअली प्रभु जी उसमें बहुत से ना जटिल से जो हमें वर्ड समझ में नहीं आए। जिष्ट तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे अभी आपने आज समझाया उसमें बहुत से बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स है जो जिनका हमें बिल्कुल पता नहीं है। करेंगे, कर लेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, आज हम चलते हैं फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।